अब देखिए क्वेश्चन नंबर 140 आपको बताते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहला नंबर तो ओजोन एनालिसिस हो रहा है। तो ओजोन एनालिसिस क्या करता है, ये जो अल्कीन है, देखिए एक तरफ कीटोन है ना, एस्टर है वैसे तो, सी डबल बॉन्ड है, और इधर जो है सी डबल बॉन्ड सी है। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और टूटने के बाद जो है ये कुछ इस तरह से, इस तरफ भी सी डबल बॉन्ड ओ और इस तरफ भी सी डबल बॉन्ड ओ बनाएगा। ठीक है, चलो ओजोन एनालिसिस हो गया। साथ ही साथ कहता है कि ओजोन एनालिसिस करने के बाद HCHO मिलेगा। स्वाभाविक बात है, इधर देखिए क्या है, CH2 है। ठीक है, तो CH2 में डबल बॉन्ड O लग जाएगा। ओजोन एनालिसिस में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, दोनों तरफ डबल बॉन्ड O लगा देते हैं। तो ये HCHO देखिए यही तो है। फिर कहता है जो दूसरा प्रोडक्ट मिला, मतलब ये, इस पर आप क्या कीजिए, एनिलीन के साथ रिएक्शन करें। तो जब हम इसका एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, NH2, ठीक है, और PH, तो क्या होगा, तो यहाँ से देखिए सबसे पहला नंबर क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, और इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर तो ये बॉन्ड खुलेगा निगेटिव चार्ज के रूप में। फिर अगली बार क्या होने वाला है, यहाँ से हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ये दोबारा अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड खुलेगा, यहाँ से देखिए C, ये बन गया O माइनस, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है ही, बीच में देखिए CH2 भी दिख ही रहा होगा। फिर देखिए C डबल बॉन्ड जैसे का तैसे ही रह गया। फिर ये बन गया NH2 प्लस और PH। अब हम जानते हैं कि इस O माइनस को हाइड्रोजन चाहिए और इसके पास H का हाइड्रोजन है, तो यहाँ से क्या करेगा, खींच लेगा। तो देखिए ये COH, फिर CH2, फिर क्या बना C डबल बॉन्ड O, फिर क्या बना NH, और फिर क्या हो गया PH। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप पहचानिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर दिखेगा। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 141 में कहता है यहाँ से यहाँ आपको आना है, बताइए कि क्या करें। ये 4 रिएजेंट दिए हुए हैं 4 स्टेप में, कैसे बढ़ना है। सबसे पहला नंबर तो आप इसका ओजोन एनालिसिस कीजिए। तो जैसे ही आप ओजोन एनालिसिस करेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O इस तरह से, ये C डबल बॉन्ड O में डाइकीटोन के रूप में टूट गया। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए हमें क्या है कि एक एसिड भी चाहिए, अल्कीन भी चाहिए, और ये रिंग जो है साइक्लो हेक्सेन जो था ये साइक्लोपेंटेन में बदलना है। तो साइक्लोपेंटेन में बदलने के लिए सबसे पहला नंबर आप इस इथॉक्साइड को लीजिए। तो ये इथॉक्साइड क्या करेगा, यहाँ से इस कार्बन से एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। सवाल उठता है क्यों रिमूव होगा। देखिए रिमूव होने के बाद ये कार्बन आयन बनेगा, और कार्बन आयन को रेजोनेंस स्टेबिलिटी अगर मिलता है तो कार्बन आयन बनता है ना, ये बात हम लोग जानते हैं। तो ये कार्बन आयन क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है, और अटैक करके ये इस बॉन्ड को खोल देगा। तो देखिए फाइनली क्या बनने वाला है, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5। तो आप इस तरह से सबसे पहला नंबर 5 मेंबर रिंग बना लीजिए। इस कार्बन को ही 1 बोल देते हैं हम, और 1 से देखिए जुड़ा हुआ है, क्या है, 1 से जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O और CH3 इधर ये वाला, और 2 पर देखिए ये O माइनस जो अभी बना है ना, और फिर CH3 तो है ही, और फिर 2 3 4 5 इस तरह से होता है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए इथाइल अल्कोहल वगैरह भी लिया हुआ है। तो इथाइल अल्कोहल लेने का मतलब है कि इसको एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाएगा, वो भी चलो हमने लगा दिया। उसके बाद देखिए हीटिंग भी किया हुआ है। तो हम जानते हैं कि अल्कोहल का जब हीटिंग होता है, ठीक है, अल्कोहल का जब हीटिंग होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिहाइड्रेशन के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कीन में। तो अल्कीन में कन्वर्ट होगा तो ये आपको यहाँ पर
डबल बॉन्ड ऐसा दिखेगा, और फिर यहाँ पर CH3 तो है ही, और यहाँ पर क्या है तो C डबल बॉन्ड O और CH3 है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 और 1 के बाद 2 हमने यूज में लिया है। अब देखिए ये जो C डबल बॉन्ड O CH3 है, बोले तो मिथाइल कीटोन है, इसको हमें CH3 में बदलना है और मिथाइल को एज इट इज रखना है। तो अगर हम इस मिथाइल कीटोन को एसिड में बदलना चाहते हैं तो हमें हेलो फॉर्म रिएक्शन अपनाना होगा, ठीक है। वो क्या कहता है तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है Cl2 प्लस का NaOH, ठीक है। Cl2 प्लस का NaOH दिया हुआ है, तो Cl2 प्लस NaOH का मतलब क्या होगा, ये क्लोरोफॉर्म बनाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से इस बॉन्ड को आपको यहाँ से तोड़ देना है, ठीक है। तो इधर वाला तो बनाएगा क्लोरोफॉर्म और इधर वाला बनाएगा एसिड, ठीक। तो ये देखिए बन गया CH3 और ये बन गया COH, और साथ ही साथ ये बनाएगा Cl3 माइनस, ऐसा कुछ बनाएगा। बाद में देखिए H प्लस भी दिया हुआ है, तो ये जो है CHCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ये से ये प्रोडक्ट चाहिए तो सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट जो है हमें 1 2 3 4 ही यूज करना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 142 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इस तरह से एक कीटोन लिया हुआ है और यहाँ पर अगर आप इस OH के ग्रुप का जो पोजीशन है अगर आप इसको इधर लिख दें, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको गौर से देखिए तो ये है 1,2 डायोल सिस्टम, विसिनल डायोल इसको बोलते हैं। और विसिनल डायोल जो है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। आप जानते हैं इस तरह से C डबल बॉन्ड O हो और इधर जो है CH3 और इधर भी CH3, ठीक है। और इसके सामने जो है हम अगर इस तरह से जेम डायोल को लगा देते हैं तो ये क्या करता है, ये दो भागों में बंटकर और ये फाइनली जो है प्रोटेक्ट हो जाता है इस तरह से, ठीक है। कहने का मतलब ये दोनों OH जो है इस कार्बन से अलग अलग बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है। मैकेनिज्म आप जानते हैं। तो अगर इस एसीटोन को इस 1 2 पोजीशन पर ऐड कर दिया जाए, है ना, तो या तो A दिख रहा है और या तो C दिख रहा है, ठीक है। या तो A दिख रहा है या C दिख रहा है, B नहीं दिख रहा है क्योंकि एक ही कार्बन से दोनों को जोड़ दिया, अलग अलग कार्बन से के थ्रू हमें जोड़ना है। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब देखिए A और C में डिसाइड करते हैं कि क्या होना है। फिर कहता है कि आगे जो है ना आप ओजोनोलाइसिस की। देखिए ओजोनोलाइसिस होता है दो प्रकार का, एक होता है रिडक्टिव और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव। तो यहाँ पर देखिए डाई मिथाइल सल्फाइड लिया हुआ है ना, तो मिथाइल सल्फाइड लेने का मतलब है कि ये रिडक्टिव है। रिडक्टिव का मतलब यह है कि आपको इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है और उसमें ऑक्सीजन लगा देना है। कहने का मतलब यह है कि अल्कीन का ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड या कीटोन के फॉर्म में, है ना। तो ये देखिए यहाँ से प्रोटेक्शन तो मिल ही जाएगा इसको, ठीक है। कहने का मतलब ये है या ये है। और फिर जब आप यहाँ से इसको यहाँ से तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद देखिए इसके दो टुकड़े होंगे, एक तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O और दूसरा हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O। फिर देखिए क्या है 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 हो गया। और फिर चौथे नंबर पर देखिए कार्बन और फिर इधर तो है CH2, CH3 है ही, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए CH और यहाँ पर O और यहाँ पर O और इसी से तो है प्रोटेक्शन लगा हुआ, इधर मिथाइल और इधर भी मिथाइल। तो ये प्रोडक्ट होगा, कुल मिलाकर एल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अगर यही यहाँ पर मान लीजिए कि रिडक्टिव के बजाय ओजोनोलाइसिस होता तो ऐसी स्थिति में ये एल्डिहाइड में ना बदलकर एसिड में बदल जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाता।